है माता का बाग कांगड़ा में और पोषण मेला लगा है। यहाँ पोषण माह के तहत ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। तो इसके लिए आंगनवाड़ी विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों की महिलाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका सुपरवाइज़र आई हुई हैं, तो इनसे बात करते हैं। मैडम कहाँ से आप? मैं प्रयोजनाधिकारी कांगड़ा वृत्त पर्यवेक्षक कांगड़ा से। हाँ जी। और यहाँ पर जो है आज पोषण माह का मेला है, इसलिए हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमने पोषण की प्रदर्शनी वगैरह लगाई हुई है। जानकारी भी दी कुछ? जानकारी तो यही दी हमने कि जो भी हमने मिलेट के जो भी पोषाहार बनाए हैं वो गांव-गांव में सभी जगह इसका उपयोग किया जाए, ताकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगमंद है ये। तो ये जो श्री अन्न योजना की बात की जा रही है, जो प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं देश के, तो आपको लग रहा है इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है? जी हाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि सभी जगह इसका जो है वो प्रचार हो रहा है। जैसे कहीं नहीं भी नॉलेज था, इसकी जानकारी देकर सभी जगह इसका अच्छा प्रयोग हो रहा है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपका अपना तजुर्बा है बचपन का, जैसे इस अनाज को बचपन में शायद हमने जब भी छोटे होंगे तभी इसका किया होगा उपयोग, पर उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि ये धीरे धीरे सब बंद हो गया था। अब दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो होती बात ये कि जब शिक्षा देने की बारी आती है तो बोला जाता है कि गुरु खुद भी करता है, तो क्या श्री अन्न जो है वो आपके घर में पहुँच गया? हाँ जी, हमारे घर में पहुंचा, तभी हमने। फिलहाल महंगा है, थोड़ा महंगा जरूर है, पर अभी जब हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी आगे बता सकेंगे, तभी आगे इसका प्रचार होगा। ओके सर। मैं CDPO कांगड़ा में सुपरवाइजर हूँ, बाला देवी। हाँ जी। यहाँ कैसा रिस्पांस रहा? अच्छा रहा। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायकों ने बड़ा सहयोग से जो उन्होंने बनाया हुआ था, अपना पोषाहार बनाया हुआ था, और सभी को इसकी जानकारी दी कि जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो पकवान बनाए थे उसके अलग अलग से उन्होंने जानकारी दी। मतलब आपको लग रहा है कि ये अडॉप्ट हो जाएगा? जैसे आप चाइनीज़ फूड का ज़माना आ गया हुआ, तो नहीं, चाइनीज फूड का तो आ गया, पर जो हम बताएंगे उन पर अमल करेंगे। हम अपने घर से शुरू करेंगे तो लोग भी खाएंगे। अगर हम अपने घर से इसको पकाना शुरू करेंगे तो लोगों को भी आपको लगता है कि ये चेंज आ जाएगा? आ जाएगा। तो अगर हम बताएंगे और खाएंगे और खिलाएंगे तो आ जाएगा। मतलब बात वही होगी कि लौट के घर के आए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे बुजुर्ग खाते थे, खिलाते थे। जी जी। तो हमने कहा कि वो तो बेवकूफ़ है। हाँ 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 जी, बिल्कुल। तो अभी ये समझ आ गया कि बुजुर्ग जो है वो सही थे और हाँ, हम गलत हैं। जी जी सर। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो। मैं एक आंगनवाड़ी, क्योंकि मेन तो ग्रास रूट तो यही है, तो इनसे जानते हैं कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस तो अच्छा है। का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? ठीक मिल रहा है। अच्छा देखना है? नहीं, हम सीधा बताना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार पता चल गया कि ड्यूटी बजानी है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। जो आपको ठीक लग रहा है? आपको हाँ ठीक लग रहा है? पहले आप बताइए। हमें तो ठीक लग रहा है। हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा, मतलब पहले तो ठीक नहीं लगता था, अब तो ठीक लग रहा है। मतलब पहले क्यों ठीक नहीं लगा? उनको ये कि मतलब कुछ और खाने का मन करता था। अब हम जो बता रहे हैं तो वो यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो अब उनको भी अच्छा लगने लग पड़ा है। अच्छा, और खुद अपने घर में हो गया शुरू कर दिया? हाँ जी। नहीं तो अभी थोड़ा सा महंगा मिल रहा है, क्योंकि उगाना छोड़ दिया था सबने। हाँ, वो तो है ही है। जब हम सभी उगाएंगे तब तो हो जाएगा। थोड़ा खेती बाड़ी है या फिर लाना पड़ता है? नहीं, हमें तो लाना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत उगा भी लेते हैं। और चलो, आपको मतलब और लोगों का कैसा रिस्पांस है इसमें? औरों का भी मतलब जैसे जैसे बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो ही रहा है असर उन पे भी। अच्छा, मतलब है लोगों में असर है। चलो, आपको शुभकामनाएं कि आपका जो अभियान है वो। थैंक यू। अभी आपको रूबरू का अभी आपकी बातचीत कराएंगे CDPO कांगड़ा हैं वंदना कटोच जी, उनसे। आपको पहले तो श्री अन्न योजना के लिए शुभकामनाएं कि आपका जो मिशन है वो सफल हो। अच्छा मिशन है ये सिर्फ श्री अन्न नहीं जी, ये हमारा पोषण माह चल रहा है सितंबर 1 से लेकर 30 सितंबर तक। तो उसमें हमने जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं उनकी एग्जीबिशन लगाई थी, और साथ साथ में हमने सोचा कि मिलेट्स को भी प्रमोट किया जाए।
तो जो मिलेट्स मीन्स अनाज जो हमारे 3 टाइप के बांटा जाए तो 3 टाइप के हैं, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल मिलेट और एक है पॉजिटिव मिलेट्स। तो नेगेटिव में तो हमारे आ जाते हैं जो गेहूं और चावल। ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि अगर ये हमारी डाइट में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हमें नुकसान भी करते हैं। इसमें कौन कौन से मसलन? जैसे ग्लूटेन, कई बारी बोलते हैं ना ग्लूटेन एलर्जी हो गई, तो गेहूं में वो ज़्यादा होता है। व्हीट एलर्जी? हाँ, व्हीट एलर्जी लोगों को हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को इस अनाज को नेगेटिव मिलेट कहा गया है। फिर आपका आ गया न्यूट्रल मिलेट। तो न्यूट्रल मिलेट में हमारे आते हैं बाजरा, रागी, ज्वार, मक्का। इन चीज़ों का जिनको हम पहले यूज करते हाँ यूज़ करते थे। इनका हमें अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। नहीं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मक्की जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। नहीं, गर्म ठंडा ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गर्म इलाके के आपने देखा होगा, हमारे ही ब्लॉक में कुछ इलाके बड़े गर्म हैं और वहाँ वो गर्मियों में भी मक्की खा लेते हैं। मतलब गर्मियों में खाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ तो यही ट्रेंड बना हुआ है कि मक्की खानी है सर्दियों में। आपने देखा होगा जो हमारा ये देरा रानीताल वगैरह वाला इलाका है, गर्म इलाका है, यहाँ तो मेरे ख्याल गर्मियों में भी खाते हैं। मक्की का कोई नुकसान नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने दिमाग की सोच ही है कि ये गर्म लग जाता है, ये ठंडा लग जाता है। बाकी रहा जो पॉजिटिव मिलेट की मैं बात करूंगी, जो आज हमने रेसिपीज़ अपने इसमें इंट्रोड्यूस भी करी थी एग्जीबिशन में, उसमें हमारे ये आ जाते हैं हरी कंगनी, पीली कंगनी, कुटकी, सांवा और फॉक्स टेल, शायद पीली कंगनी, कोदो, एक कोदो मिलेट है। तो ये 5 जो मिलेट है ना, ये पॉजिटिव मिलेट है। इनका नुकसान नहीं है लेकिन इनके फायदे हैं। मतलब इनके फायदे हैं। हाँ, इनके बिल्कुल घास समझ के हम लोग जिसको, हाँ बिल्कुल, ये घास की ही तरह होते हैं। हम लोग तो इसको घास ही बोलते हैं। हाँ, तो एक्चुअली देखो जी, हमारी जो नेचर है वो प्रिजर्वेटर का काम भी करती है। तो हमारी नेचर ने तो वो बीज आज भी प्रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन हमारा जो किसान है उसको घास समझ के उखाड़ के फेंक देता है और जो चावल का है उसको रख लेता है। जो हमारा जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसको हम सहेज के रख रहे हैं, और जो फायदे वाली चीज़ है उसको हम उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। मेरे को लगता है थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में भी कि हम ये क्यों खाएं, हम रिफाइंड, मतलब कई बार खाने से भी पता चलता है कि हम लोग बिल्कुल स्टेटस सिंबल के चक्कर में भी लोग थोड़ा ऐसे करते हैं। मतलब गुड़ चने ना बांट के अब जन्मदिन में अब केक काट रहे हैं, गुड़ चने नहीं। अभी हमने आज आपको स्प्राउटेड चनों की चाट खिलाई है, जबकि अब आपने डिस्क्लोज कर दिया ये। अच्छा, आपने नहीं? मीडिया वालों को बोलेंगे कि भी चाट खा के बोल दे। चलो, हमने खाई है चाट, क्योंकि हमें खानी पड़नी थी। नहीं, हमने आपको सारी रेसिपीज खिलाई। हम नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने इसलिए खाई है क्योंकि जब तक खाते नहीं तब तक हम बता नहीं पाते, इसलिए बताने के नहीं। और देखिए, हमारे बुजुर्ग जो थे ना, तो जो भी कुछ शुभ कार्य होता था उसमें लुंगाए हुए चने दिए जाते थे और गुड़ दिया जाता था, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी इस ट्रेडिशन को रख रहा है। आजकल बस यही बोला जाता है कि गर्म है। मतलब मुझे नहीं पता कौन सा डॉक्टर गर्म बताता है। कोई डॉक्टर ऐसा कोई नहीं। कभी आप डॉक्टर के पास गए, कुछ बोला कि आपको ये गर्म लग जाएगी चीज? डॉक्टर तो बोलते ही नहीं है। ये तो अपने से ही लोगों को गर्म, हमारी अपनी धारणा, अपनी सोच है, ये गर्म लग गया, ये ठंडा लग गया। तो अभी जैसे ये अभियान चल रहा है, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? नहीं, हम धीरे धीरे सब लोगों को बता रहे हैं। और आज हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आए थे, हमारी ये आई थी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आए थे, बीडीसी चेयरमैन आए थे, बीडीसी मेंबर्स आए थे। तो ये सब ने आज इनको हमने ये सारी चीज़ें खिलाई हैं, रेसिपीज खिलाई है, और ये सब बोल रहे हैं कि अब हम अपने मतलब रोज़मर्रा के खाने में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। और धीरे धीरे हम सबको चाहिए, पर ये चीज़ें बड़ी महंगी मैं तो देखिए जी, मैं ले रही हूँ अप्रैल से, क्योंकि मार्च में हमारा एक पखवाड़ा आया था और उसमें हमें आया था कि मिलेट के बारे में लोगों को बताया, जानकारी दी जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ये जानकारी मुझे खुद को ही नहीं थी।
सही बात है। चलो मैंने फिर उसके लिए कि मैं लोगों को बताऊं, उसके लिए मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो मैंने कृषि विज्ञान केंद्र है कांगड़ा में, वहाँ से मैंने पता किया, कुछ जानकारी उन्होंने हमें दी, कुछ जानकारी हमें हमारी ऑनलाइन एक वर्कशॉप हुई उसमें मिली, और कुछ मैंने इंटरनेट पे सर्च करके देखा। तो फिर मुझे लगा, और फिर अब मैं एक धर्मशाला में मिलेट फेस्टिवल हुआ, फिर उससे थोड़ा पता लगा हमें, और मैंने फिर ऑनलाइन खुद नहीं करेगा बंदा तो हाँ, मैं लोगों को बता कैसे सकती थी अगर मुझे खुद नहीं पता होता। मैडम को खुद दिखाते हाँ बिल्कुल, तो मैंने खुद खाया है। और फूड वगैरह नहीं, फास्ट फूड भी ठीक है, बीच में हम फास्ट फूड भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ रखा है, लेकिन खा लेते हो आप? बिल्कुल नहीं, खाना है वो तो नहीं तो डॉक्टरों की सलाह है कि वो नहीं खाने चाहिए। नहीं, कभी कभार, जस्ट कभी कभार, वो तो कभी कभार क्यों खिलवाड़ करना? नहीं, वो तो सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, करना भी चाहिए। अगर हम ऐसे ही लगभग तो इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा हफ्ते में एक दिन या हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम सारा उस पे ही हो गए तो फिर हमारा जो इतने सालों से हम कुछ खाते आ रहे हैं, फिर वो उसकी हमें टॉलरेंस कैसे रहेगी अगर हमने सारा मिलेट पे ही शिफ्ट कर। मतलब सबका साथ सब तो सब कुछ ही खाना है, मतलब सबका चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, है ना। तो मैं तो चाह रही हूँ कि धीरे धीरे हम शिफ्ट करें, धीरे धीरे शिफ्ट कर। क्योंकि एकदम से तो चेंज नहीं होगा। जो हमें थोड़ी सी समस्या ये भी आ रही है ना मैडम, क्योंकि एक तो ये मिल नहीं पा रहे हैं, उगाते नहीं किसान। नहीं जी, अभी मिल भी रहे हैं तो ये बहुत महंगा है। हाँ ये थोड़ा, ये देखिए 100 रुपए से लेके तो 150 रुपए तक किलो, 1 किलो का, तो वो तो लोगों को महंगा पड़ेगा। जब तक किसान इसको उगाएगा नहीं तब तक वो खा नहीं पाएगा। मतलब किसान अडॉप्ट करेगा तो बिल्कुल, हाँ, अडॉप्ट क्या, ये सीड हमारी नेचर ने प्रिजर्व करके रखे हैं हमारे पास, लेकिन हम भूल गए हैं, तो लोगों को री इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इन चीज़ों से। तो कृषि विज्ञान वाले भी काम कर रहे हैं, और हम भी सोच रहे हैं कि हम सोसाइटी के साथ काम करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि लोगों को ये रेसिपीज बताई जाएं। और लोग अभी इतने दिनों से आप कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये शिफ्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। पहले मैंने अपने से शुरू किया, मैंने फिर अपने स्टाफ से शुरू किया। तो अभी जैसे ये वर्क वालों ने भी हाँ बोला कि हम इसको नहीं, तो अभी जैसे आंगनवाड़ी से जो विभिन्न कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो इनका कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये भी पहले हेजिटेट कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि ये चीज़ें बनाओ, तो इनको भी लगा कि पता नहीं हमें बनानी आएंगी कि नहीं आएंगी, पर वो मेरे को पिछले कल सैंपल बना के लेके आई, और मैंने उनको पूछा कि पहले आपने खाया? उन्होंने बोला हाँ खाया। मैंने कहा कैसा लगा? बोले जी बहुत अच्छा लगा। तो उनको कुछ कॉन्फिडेंस आया ना, जो चीज़ उन्होंने बनाई ही नहीं थी कभी। हाँ, कई बार क्या होता है ना कि हाँ, तो जब तक वो बनाएंगे नहीं, जब तक उस चीज को अपने उसमें खाएंगे, मतलब अमल नहीं लाएंगे, तो लोगों को कैसे बता पाएंगे? क्योंकि टीचर तभी गाइड तो तभी कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और गाइड भी नहीं, ये तो हमने जस्ट इंट्रोड्यूस कराया। जब तक लोगों को ये कम प्राइस पे अवेलेबल नहीं होगा, तब तक लोग नहीं इसको अपना पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा महंगा है। हेल्थ तो ठीक है, पर ये भी देखो। बिल्कुल, हाँ जी। तो अगर लोग इसको अपनाएंगे तो उनकी इनकम भी ज़्यादा होगी, कि जिस ढंग से जिसका उसका प्राइस है, तो वो बड़ा महंगा पड़ रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका भी बहुत जो है वो अच्छी सफल हो। इंडिया बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि सब लोग हेल्दी रहें और बीमारियां कम से कम हो, क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं ज़्यादा, और खान पान के गलत व्यवहार से भी डिजीजेज हैं, तो वो सारी चीज़ें ठीक हो। आपका बहुत आभार। समाचार हिमाचल के साथ आप जुड़े, कि आप आए और आपने हमें कवर किया। तो हम अभी आप देख रहे थे समाचार हिमाचल। हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।